बिहार में या पूरे भारत में जिस तरह से पिछड़ों, शोषित, दलित, वंचितों पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह उन पर लगातार हमले हो रहे हैं और कहीं उन्हें न्याय नहीं मिल पा रही है। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो पिछड़े हैं, शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, ये सारे लोग ठोकर खा रहे हैं, कहीं कोई इन्हें देखने वाला नहीं है। न्याय का गुहार करते करते उनका प्राण चला जाता है। बिहार में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल हो गया, सिवान में एक सिपाही थी स्नेहा मंडल, उसकी हत्या होती है और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया गया। सासाराम में एक इंजीनियर थे अजय पटेल, उनकी भी हत्या होती है मुंगेर में और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है। सरकार इन सबों पर जांच नहीं कराती। रामगढ़ में, जो कैमूर जिला में रामगढ़ है, वहां पर एक शशिकला थी, तेज तरार बेटी थी, उसकी भी हत्या हो जाती है और उसे भी आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है। तो बिहार में कहीं ना कहीं एक गेम चल रहा है, एक खेल चल रहा है और सरकार कहती है कि सुशासन का काम है, सुशासन अपने काम कर लेगी, जिसको बचाना है उसको बचा लेगी और किसी को फंसाना है उसको फंसा देगी। तो यही सुशासन का खेल है और इसी में सुशासन चल रहा है। तो हम लोग इसी के लिए छत्रपति सेना का निर्माण हो रहा है, जो इन सारी घटनाओं, इन तरह की घटनाओं जो बिहार में हुई है, बिहार के बाहर हुई है, उस पर से पर्दा उठाने का काम करेगा। और जहां अभी कुछ अगर इस तरह का होगा, उसका डट कर मुकाबला भी करेगा। तो यही है। और 9 तारीख को, 9 अप्रैल को बिहार के पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में छत्रपति सेना विस्तारित रूप अपना लेगा। छत्रपति सेना का विस्तार बैठक जो है 9 अप्रैल को कृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना के अंदर किया जाएगा। ये जो संगठन बना है, यह किसी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी के विरुद्ध नहीं है, किसी भी सरकार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि अभी समाज में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, शोषित या जिस किसी पर भी अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उन्हें वे सक्षम नहीं है अपनी सहायता कर पाने में, या फिर न्याय उनको नहीं मिल पा रहा है किसी भी स्तर पर, तो हमारा संगठन पूरे भारत के स्तर पर यह काम करेगा। और ऐसे लोगों की यथाशक्ति, जितना दम हमारी संगठन में, तब तक हम तैयार कर पाएंगे, यथाशक्ति हम उनकी मदद करेंगे और उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। 9/4/21 को सबसे पहली ये छोटी विस्तृत बैठक या छोटी रैली कह लीजिए, इसको श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम करेंगे। अपने इसी उद्देश्य को लेकर जिले जिले में जाएंगे और आज के बाद कल हम लोग फिर एक बार बैठेंगे और इसको हम लोग जोन में बांटेंगे। 2-2, 3-3 जिला की जिम्मेवारी छत्रपति सेना की जो कोर कमेटी है, उसके अधिकारी हैं, उनको दिया जाएगा। 2-3 जिलों का दौरा करेंगे, अपनी बात रखेंगे, उद्देश्य बताएंगे। हम देखेंगे कि कितने लोग इसमें उत्साहपूर्वक इसमें भाग लेते हैं। तो 9 तारीख के बाद पता लग जाएगा 9 तारीख को हमारी मीटिंग कितनी सफल होती है, और उसके बाद एक विस्तृत रैली हम लोग फिर गांधी मैदान में इसका करेंगे। आज आए दिन गरीबों पर, शोषितों पर, कमजोर वर्ग पर, वो कमजोर वर्ग कोई भी हो सकते हैं, अगड़े से, पिछड़े से, कहीं किसी का भी हो सकते हैं। आज के डेट में हमारे जो समाज है, इसमें 2 तरह की शक्तियां हैं। एक बेचारा जो कमजोर है, यानी प्रताड़ित होता है, और दूसरा प्रताड़ना करने वाले। तो जो प्रताड़ना करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो सकते हैं,
अगड़े से हो सकते हैं, पिछड़े से हो सकते हैं, दलित से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। तो जो जिन पर शोषण किया जा रहा है, जिनको प्रताड़ना किया जा रहा है, मैं उनके साथ रहूंगा। हमारी जो सेना है, छत्रपति शिवाजी सेना है, वह उनके साथ होगी। शारीरिक रूप से हम साथ देंगे, भौतिक रूप से साथ देंगे, हम उनको आर्थिक भी मदद करेंगे। क्योंकि विगत दिनों की जो सरकार की पद्धति रही है, हमारे जो भी सरकार में रहे, पिछली सरकार चाहे अभी वर्तमान की सरकार, इसके मुखिया बराबर कहते रहे कि ये सुशासन की सरकार है, शासन अपना काम करती है, कानून अपना काम करती है, कानून क्या अच्छी काम करती है, क्या बुरी काम करती है, ये आपसे हमसे छिपा हुआ नहीं है। जो भी सरकारें आई, जो प्रताड़ित होता है, उस प्रताड़ित व्यक्ति के जब अपना एक छोटा सा इंफॉर्मेशन थाना में देने जाता है, इतने तरह की क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसे फीलिंग वैसा अनुभव होने लगता है कि लगता है हम बेकार इस थाना में आ गए। इससे बेहतर था हम घूम के घर में रह जाते, अपने लोगों के बीच में अपनी अगर बातों को रखते तो शायद मुझे कोई मदद मिलता। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वैसी शक्तियां जो समाज को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कमजोर कर रही है, उन शक्तियों के खिलाफ हमारी छत्रपति शिवाजी सेना उनको मदद के लिए तत्पर रहेगी। चाहे वे लोग कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, जो प्रताड़ना करना चाहते हैं या करते हैं, हम लोग उनके खिलाफ कदम उठाएंगे। और इन्हीं उद्देश्य के चलते, इन्हीं उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए हमारी शिवाजी छत्रपति शिवाजी सेना का गठन किया गया है। यह कार्य हम लोग करेंगे। विस्तृत जानकारी हमारे अनिल सर और प्रोफेसर मैडम उषा सिन्हा जी ने आपको बताया कि हम लोग इसके लिए 9 अप्रैल को प्रोग्राम रखे हैं। कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग एक बैठक करेंगे, राज्य स्तरीय करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी फैलाएंगे। क्योंकि इसकी जो सोच है बहुत पाक है। हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम उन पापियों के खिलाफ है जो समाज में पाप फैला रहा है। मतलब कहने का मतलब सदियों से राम और रावण हुआ करते थे। राम ने प्रतिज्ञा लिया था कि हम ऋषि मुनियों को मदद करेंगे, उनके रक्ष जो जंग करते हैं, उनको जो विखंडन करता है उसको हम बचाएंगे। बस वही सोच के कि हम लोग वैसे ही लोगों के साथ हैं। रावण रूपी जो समाज में लोग का जो पदार्पण हो गया है, उनके हम लोग करेंगे। मित्रों, यही हम लोग की कामना है।